नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कबीरदास जी की साखियाँ हम इनकी यही व्याख्या कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित विरह को अंग में जो संकलित साखियाँ हैं कबीरदास जी द्वारा कही गई, उनकी हम अब तक व्याख्या कर रहे थे। उनके अंतिम भाग में आज हम उनकी कुछ साखियों की व्याख्या करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पहली साखी उनकी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, कबीरदास जी कहते हैं, आखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीबड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, कबीरदास जी के संदर्भ में ये माना जाता है कि उनकी अवस्था लगभग 120 वर्ष की हुई। उसके पश्चात उनकी आत्मा उस परमात्मा में लीन हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन भर उन्होंने कठिन साधना की, उस परमात्मा का नाम स्मरण किया और उनकी आत्मा तड़पती रही उस परमात्मा से मिलन के लिए। यहाँ वही बात इन साखी में देखने को मिलती है। इतनी अवस्था हो गई, उनकी आत्मा निरंतर प्रतीक्षा कर रही है अपने परमात्मा की। वृद्धावस्था हो गई, आंखों में झाई पड़ गई, लेकिन अभी तक उनके राम, उनके निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा उनसे मिलने नहीं आए। यही बात इस साखी में है। वो कहते हैं कि आखड़ियाँ झाई पड़ी, जैसे वृद्धावस्था में आंखों में झाई पड़ जाती है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, वही स्थिति कबीर की हो गई है। तो कबीर कहते हैं, इस देह की स्थिति ये हो गई है कि आंखों में झाई पड़ गई है। पंथ निहारी निहारी, पंथ मतलब रास्ता, रास्ता किसका? प्रभु का। उस परमात्मा का रास्ता देखते देखते, उसकी राह देखते देखते, उसकी राह तकते तकते इन आंखों में झाई पड़ गई है। छाला पड़िया, छाले पड़ गए हैं। राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी निरंतर साधना करते हैं, उस परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं। राम से तात्पर्य निर्गुण निराकार पर ब्रह्म से है। उसका निरंतर नाम स्मरण करते करते कबीरदास जी की जीभ में छाले पड़ गए हैं, लेकिन वो परमात्मा है कि अभी तक भी इस आत्मा से उसका मिलन नहीं हुआ है। एक विरहिणी की आर्त पुकार इस साखी में देखने को मिलती है। विरहिणी है कबीरदास जी की आत्मा और विरह है परमात्मा से। अगली साखी देखिए। विद्यार्थियों, इस साखी में कहते हैं कि इस तन का दीवा करो, बाती मेलियों जीव, लोही सींचो तेल जूं, कब मुख देखो पी। बहुत सुंदर रूपक बांधा है। कबीरदास जी अपनी देह की तुलना एक दीपक से करते हैं, और यह देह निरंतर प्रज्वलित है उस परमात्मा की राह में। प्रिय विद्यार्थियों, पुराने समय में, जब बहुत पुराना समय हुआ करता था, तो रात में एक दीपक जलाकर बाहर रख दिया जाता था, इस आशा में कि वह राही, वह हमारा प्रिय जब हमें ढूंढता हुआ आएगा तो इस दीपक की रोशनी उसे इस ओर खींच आएगी, या यह संकेत होगा। रात में अगर वो कहीं आया तो उसे दूर से संकेत मिलेगा कि वो दीपक मेरे लिए ही जल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सुंदर रूपक बांधते हैं कि इस तन का दीवा करो। दीवा मतलब दीपक। कबीरदास जी कहते हैं, मैं इस तन का दीपक बना दूं और बाती मेलियूं जीव। बाती जीव की जो है, शरीर के अंदर जो जीव होता है, शरीर को तो उन्होंने दीपक का रूप दिया है, और बाती जीव रूप की, जो जीव होता है शरीर में, उसकी उन्होंने बाती बना डाली है। लोही सींचो तेल जो, और वहाँ पर तेल होता है और यहाँ पर शरीर में रक्त होता है। उस रक्त से उस बाती को सींच रहे हैं। कब मुख देखो पीव, और आशा सिर्फ एक है, एक अभिलाषा है कि कब मैं अपने प्रिय, पीव मतलब अपने प्रिय मतलब परमात्मा के दर्शन प्राप्त करूँ। बहुत सुंदर साखी
यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने ये मानव रूप धारण किया, ये शरीर है, लेकिन ये शरीर को मैंने दीपक बना डाला, मेरे जीव को मैंने बाती बना डाली, और इस बाती को सींचने के लिए मेरे शरीर का रक्त है, लहू है, जो निरंतर इसे सींच रहा है। और इस प्राणवान देह की एक ही अभिलाषा है कि कब उसे वह परमात्मा प्राप्त होंगे। और निरंतर ये दीपक, ये जीवन, ये प्राण निरंतर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वे परमात्मा इस आत्मा से मिलेंगे। तो अंतिम शब्द कहते हैं, कब मुख देखो पीव, इस शरीर, इस आत्मा, इस जीव की एक ही अभिलाषा है कि कब वे उस परमपिता परमात्मा के दर्शन प्राप्त होंगे। इस तरह से विरहिणी के विरह और उसकी वेदना का बड़ा सुंदर वर्णन इन दोनों साखियों में किया गया है। अगली साखी, के विरहिणी को मीच दे, के आपा दिखलाई, 8 पहर का दाखना, मोह पे सहा न जाए, सहाया न जाए। मीच, के विरहिणी को मीच दे, मीच मतलब मृत्यु दे, के आपा दे, अपने आप को दिखला दे, दाक्षिणा, 8 पहर का दाक्षिणा, दाक्षिणा मतलब जलना, विरह की आग में जो जल रहे हैं वह दाक्षिणा। तो इसकी हम व्याख्या करें, कबीरदास जी कह रहे हैं, के विरहिणी को मीच दे, निरंतर यह आत्मा रूपी विरहिणी उस परमात्मा की राह देख रही है, लेकिन वे परमात्मा है कि आत्मा से मिलने के लिए आते ही नहीं। तो कहते हैं कबीरदास जी, जब थक गए प्रतीक्षा करके, ये आत्मा निरंतर उस परमात्मा की प्रतीक्षा करते करते थक गई, तो वह कहती है कि के विरहिणी को मीच दे, हे परमात्मा, हे निर्गुण निराकार पर ब्रह्म, या तो इस विरहिणी को मृत्यु दे दे। विरहिणी की मृत्यु होगी तो आत्मा स्वतः ही परमात्मा से मिल जाएगी, के आपा दिखलाए, और या फिर हे परमात्मा, अपने आप को तू मुझे दिखला दे, तेरे दर्शन मुझे हो जाए। क्योंकि 8 पहर का दाखना, 8 पहर उस परमात्मा की याद में, उस परमात्मा की प्रतीक्षा में जलते रहना, विरह की आग में जलते रहना, मोह पे सहा न जाए। हे परमात्मा, अब मुझसे सहा नहीं जाता। जैसे मैंने कहा था कि ये माना जाता है कि कबीरदास जी की अवस्था 120 वर्ष तक की हुई थी। तो इतना लंबा जीवन, वह साधक जो निरंतर परमात्मा में लीन है, उसकी एक ही इच्छा है कि कब इस शरीर को त्यागे और ये आत्मा उस परमात्मा में मिल जाए। ऐसे साधक को इतनी बड़ी अवस्था मिली तो निश्चित रूप से वो उस परमात्मा से बिछो का जो दुख है, जो पीड़ा है, वो निरंतर उनकी साखियों में देखने को मिलती है। और इसीलिए कहते हैं कि या तो इस विरहिणी को अपने आप के दर्शन दिखला दे, अपने आप को दिखा दे, अन्यथा इससे तू मृत्यु दे दे, क्योंकि ये तुम्हारे से जो बिछो है, इसका दुख मुझसे सहा नहीं जाता। प्रिय विद्यार्थियों, ये थी विरह की अंग की कुछ साखियाँ। अगला जो हम देखेंगे वो है होगा ज्ञान विरह को अंग। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।